इस वीडियो में बताने वाले हिंदी व्याकरण का पाठ है कारक। कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के विभक्ति, ये सब बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तो पहला है कारक किसे कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, कारक किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन है संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। अब एक नोट लिखा हुआ है, नोट, कारक का प्रधान उद्देश्य क्या होता है और उसका संबंध किससे होता है। तो कारक का प्रधान उद्देश्य ये होता है कि उसको काम करना है और उसका संबंध होता है क्रिया से। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, कारक के कितने भेद होते हैं और उनके विभक्ति कौन कौन से हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं। हिंदी व्याकरण में कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, और उनके नाम और विभक्ति नीचे लिख दिया है। तो फर्स्ट है कर्ता। कर्ता का विभक्ति चिन्ह होता है ने। कर्म को, कारण से, संप्रदान को या के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, अजि, अहो। इसके बाद नेक्स्ट है पद या विभक्ति। उसके बाद बताएंगे इस सब का डिफिनीशन अलग अलग करके। ठीक है, नेक्स्ट है विभक्ति, उपसर्ग, कर्ता में ने का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है सो। तो क्या है विभक्ति या उपसर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, या क्या है, तो विभक्ति या उपसर्ग, विभक्ति और उपसर्ग दोनों एक ही अर्थ है। सभी कारकों की स्पष्टता के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उसे विभक्ति अथवा उपसर्ग कहा जाता है। सीधा साथ है कि कारक की स्पष्टता के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, विभक्ति या उपसर्ग। अब कर्ता, वाक्य में जो पद काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे क्या कहते हैं, काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कहते हैं। अब कर्ता में ने का प्रयोग, तो पहला है ने का प्रयोग कर्ता के साथ तब होता है जब एक पदीय या संयुक्त क्रिया सकर्मक भूतकालिक होती है। ठीक है, तो इसका प्रयोग कब होता है, ने का प्रयोग कर्ता के साथ तब होता है जब एक पदीय या संयुक्त क्रिया क्या हो, सकर्मक भूतकालिक होती है। केवल सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत और संदिग्ध भूत काल में ही विभक्ति में ने का प्रयोग किया जाता है। जैसे सामान्य भूत, राम ने रोटी खाई, यहाँ रोटी खाई क्या है, सामान्य भूत है। आसन भूत, राम ने रोटी खाई है। उसके बाद पूर्ण भूत में राम ने रोटी खाई थी, ये पूर्ण भूत हो गया। और संदिग्ध भूत में राम ने रोटी खाई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है क तो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है ख नंबर, नेक्स्ट है ख। ख में क्या है, सामान्य अकर्मक क्रिया में ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसके साथ नहीं किया जाता है, सामान्य अकर्मक क्रिया में ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कर्मक क्रियाएं हैं जिनके साथ क्या प्रयुक्त, यानी कि ये जो दिया हुआ है में भूतकाल में ने विभक्ति का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसने थूका, यहाँ ने विभक्ति आ रहा है। फिर राम ने छींका, उसने खांसा, उसने नहाया। ठीक है, अब है ग नंबर, जब अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाए, जब अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाए तब ने का प्रयोग होता है, अन्यथा नहीं होता है। जैसे उसने टेढ़ी चाल चली, और दूसरा उसने लड़ाई लड़ी। अब नेक्स्ट है अगला कि अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट है कि ने विभक्ति का प्रयोग कहाँ नहीं होता है। नेक्स्ट है ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कहाँ नहीं होता है। इसके पिछले बताए कि ने विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। अब है कहाँ कहाँ नहीं होता है। तो वर्तमान और भविष्य कालों की क्रिया के साथ कर्ता में ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे राम जाता है, राम जाएगा। नेक्स्ट है ख नंबर, बकना, बोलना, ले जाना, भूलना, समझना। बकना, बोलना, ले जाना, भूलना, समझना। या पी सकर्मक क्रिया है, यानी कि ये जो है सकर्मक क्रिया। ठीक है,
तथा इनकी उपर्युक्त भूतकालिक क्रियाओं के साथ, यानी कि इनकी भूतकालिक क्रियाओं के साथ, ठीक है, क्या किया जाता है, ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे वह गाली बक्का, इसमें ने नहीं है। वह बोलेगा, इसमें भी ने नहीं है। वह मुझे भूला, इसमें भी ने नहीं है। अब संयुक्त क्रिया का अंतिम खंड अगर अकर्मक हो तो उसके कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे मैं खा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, इस टाइप का जितना भी सेंटेंस आता है उसमें ने का प्रयोग नहीं किया जाता। अब एक है कर्ता में को का प्रयोग कहाँ होता है, तो विधि क्रिया जैसे चाहिए, ठीक है, और संभाव्य भूत, जाना था, करना चाहिए था, इस टाइप का क्या है, जो वाक्य रहता है में क्या किया जाता है, को के साथ आता है। जैसे राम को जाना चाहिए, राम का जाना, राम को जाना चाहिए, राम को जाना चाहिए था, ठीक है, राम को जाना चाहिए, और यहाँ होगा राम को जाना चाहिए था। इस टाइप का जितना भी वाक्य होगा, ठीक है, उसमें को का प्रयोग आएगा। नेक्स्ट है कर्म। कर्म किसे कहते हैं, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। क्या इसका नोट है, कर्म कभी कभी अपने प्रत्यय के बिना भी आता है। जैसे कर्ता ने कर्म को, कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को, तो कभी कभी क्या है, कर्म कभी कभी अपने प्रत्यय के बिना भी आता है। जैसे सीता फल खाती है, ठीक है, इसमें को नहीं है। राम रोटी खाता है, इसमें भी को नहीं है। और इसका दूसरा पॉइंट है, बिना प्रत्यय का कर्म साधारणतः बेजान होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कर्म, जिससे काम हो उसे कर्म कहते हैं। जैसे राम कलम से लिखता है, किससे लिखता है, तो कलम से लिखता है। उसे संप्रदान, जिसके लिए किया जाए, यानी जिसके लिए कोई भी कार्य किया जाए उसे संप्रदान कहते हैं। जैसे शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया, यानी शिष्य ने किसके लिए सब कुछ किया, तो गुरु के लिए। गरीब को धन दीजिए, यानी कि धन दीजिए, तो किसको धन दीजिए, गरीब को। नेक्स्ट है अपादान। अपादान किसे कहते हैं, जिससे किसी वस्तु को अलग किया जाए, जिससे किसी वस्तु को अलग किया जाए उसे अपादान कहते हैं। अपादान का सबसे आसान तरीका, यानी किसी भी चीज को अलग किया जाना चाहिए तो क्या होता है, अपादान होता है। जैसे वह अपने वर्ग से बाहर आया, यानी वर्ग कक्ष से बाहर निकल गया, यानी कि वो अलग हो गया, तो क्या है, वह अपने वर्ग कक्ष से बाहर गया, तो ये अपादान है। उसके बाद पेड़ से पत्ता गिरा, यानी कि पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो क्या रहा है, पेड़ से अलग हो रहा है पत्ता, यानी अलग होने का अर्थ है, तो ये भी अपादान है। अगला है संबंध। संबंध किसे कहते हैं, तो जिससे किसी वस्तु का संबंध हो, वस्तु का जिससे भी संबंध हो उसे क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। जैसे श्याम का मकान, इसमें श्याम का संबंध किससे है, मकान से, तो श्याम का मकान छोटा है। अब नोट में पाला, संबंध का लिंग और वचन, जिस संबंध वस्तु के अनुसार होता है, यानी लिंग का जो संबंध का जो लिंग और वचन होगा उसे जिससे वस्तु से में से संबंध होगा उसी के अनुसार होता है। जैसे राम की कोठरी, राम की कोठरी, रहीम के बेटे, ठीक है। जैसे इसी तरह बहुत से वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वनाम में संबंध में का, की, के प्रत्यय का रूप रा, रे, री या ना, ने, नी भी हो सकता है। जैसे मेरा लड़का, मेरे लड़के, अपनी लड़की आदि। नेक्स्ट है अधिकरण किसे कहते हैं, तो जिससे क्रिया का आधार जाना जाए उसे अधिकरण कहते हैं। जैसे लड़की घोड़े पर बैठी है, लड़की कहाँ बैठी है, घोड़े पर। वह अपने कमरे में बैठा है, वह कहाँ बैठा है, तो अपने कमरे में बैठा है। नेक्स्ट संबोधन किसे कहते हैं, तो जिससे किसी क्रिया को पुकारा या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कहते हैं। जैसे अरे भाई जल्दी आओ, ठीक है, ये संबोधन करने के लिए कि अरे भाई जल्दी आओ। हे राम दया करो। कहीं कहीं हे अरे का प्रयोग नहीं भी किया जाता है, जैसे राम दया करो, ठीक है। ये इस चैप्टर में कारक का पूरा बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में, इस वीडियो में तो ये पूरा बता चुके हैं हम।